गाले गाले भजन भाई मो जिंदगी के पाप ताप उड़ा जाई तो कौन जन कब आँखी मुड़ा जाई तो गाले गाले भजन भाई मो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाई तो कौन जन कब आँखी मुड़ा जाई तो गाले गाले भजन भाई जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाई तो कौन जन कब आँखी मुड़ा जाई तो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाई तो कौन जन कब आँखी मुड़ा जाई गुण अवगुण धाम जहाँ सुख दुख दिन रात है जीवन मरण घाटा न पा सब ओखरे हाथ है गुण अवगुण धाम जहाँ सुख दुख दिन रात है जीवन मरण घाटा न पा सब ओखरे हाथ है सारे भजन माहे भलाई को सकतिल भक्ति करे जीवन माया जो सकतिल भक्ति करे जीवन माया जो गारे गाले भजन भाई हो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो कौन जग कब आँखी मुड़ा जाए धलो मन तरस थे मानुष के तन पाए बर भाग मानी जी हो के तय कनवा तस भजन गाए बर देवता धलो मन तरस थे मानुष के तन पाए बर भाग मानी जी हो के तय कनवा तस भजन गाए बर आरे छल कपट कुमत लाजो मौका है आसुक सुमत लाबटो ई मौका है आसुक सुमत लाबटो गारे गाले भजन भाई हो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो कौन जन कब आँखी मुड़ा जाए तो गारे गाले भजन भाई हो पाप ताप जुड़ा जाए तो कौन जन कब आँखी मुड़ा जाए तो गारे गाले भजन भाई हो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो कौन जन कब आँखी मुड़ा जाए तो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो कौन जन कब आँखी मुड़ा जाए जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो कौन जन कब आँखी मुड़ा जाए तो जिंदगी के पाप ताप जुड़ा जाए तो लखन सिया रामचंद्र की जय राम रटमन राम रटमन राम रटमन बावरे राम बिना भव सिंधु में डूबेगी तेरी नाव। राजा रावण के पास में मारीच के हिस्स महाराज चोरी करना अच्छा बात नहीं है।
जैन हर महामुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ के रक्षण करी, जैन एक बाण में ताड़का के संहार कर दी। ये मोर नजर के सामने के बात है महाराज। एक ही बाण प्राण हरि लिन्ना, दीन जानते ही निज पद दिन्हा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। एक बाण में ताड़का संहार करीस, अग्नि बाण में सुबाहुल परास्त करीस, मोला ठुठवा बाण में यहाँ तक के मिलीस। ओकर छोटे भाई लखन लाल तो एक क्षण में मिल्खी मारत में 1 करोड़ निशाचर मल्ल समाप्त कर दी। अनुज निशाचर कटक संहारा। तो ऐसना योद्धा, ऐसना बलशाली, जिकर भुजा में अतका ताकत है महाराज, वो मन साधारण मनखे नहीं हो सके। आज मन मोला 24 घंटा मोर आँखी आँखी झुलत रहते, तो मोर बारंबार भी नहीं महाराज, क्यों भगवान श्री रामचंद्र जी से आप बैर नहीं करो। संसार में ही करता धरता है, संसार में अगर कुछ भी होते तो भगवान की इच्छा से ही होते। लाख चाहे इंसान तो पर भी कुछ न होता है, संसार में वही होता है प्यारे जो मंजूरे खुदा होता है। कोई कहता है कि हम सोने की महल बनाएंगे, कोई कहता है कि हम शहंशाह बन जाएंगे, पर यह नहीं समझते जीवन की क्या औकात है। 4 दिनों की चांदनी प्यारे, फिर अंधेरी रात है। वो दुनिया के मालिक के महाराज। और आपे मन बतावत हो कि खरदूषण तीसरा 14,000 सैनिक से ही समाप्त हो गए। आप विचार लगाओ, 14,000 सैनिक सहित खरदूषण तीसरा के संहार करने वाला कोई साधारण मनखे हो सकते का? जिन भगवान शंकर की चंडेश्वर पिनाक जेला जनकपुरी में जाकर के खंडित करीस, दुष्ट राजा मन के अभिमान ला खंडित करीस, साधु राजा मन के संताप ला खंडित करीस, रानी सुनैना राजा जनक के उकर हृदय के व्याकुलता खंडित करीस, और जमदग्नि पुत्र परशुराम के क्रोध ला खंडित करीस। तो ऐसना योद्धा साधारण इसने मनखेस लगते महाराज आप लोग। आया हूँ जिनके बाण की ठोकर से लंका गढ़ में, आया हूँ जिनके बाण की ठोकर से लंका गढ़ में। दिन रात भजते रहना, दिन रात भजते रहना, सुख से रहोगे घर में। आया हूँ जिनके बाण की ठोकर से लंका गढ़ में, आया हूँ जिनके बाण की ठोकर से लंका गढ़ में। दिन रात भजते रहना, दिन रात भजते रहना, सुख से रहोगे घर में। आया हूँ जिनके बाण की ठोकर से लंका गढ़ में, आया हूँ जिनके बाण की ठोकर से लंका गढ़ में। मेरे सामने ही मारे सुबाहु ताड़का को, सामने मारे सुबाहु ताड़का को, अकेले ही संहार खरदूषण वो तीसरा को, अकेले ही संहार खरदूषण वो तीसरा को। इसलिए आपसे विनती है महाराज, आप उनसे विरोध त्याग दीजिए। कहता हूँ इसलिए
कहता हूँ इसलिए कि सोच लौट जा भवन में। हम सब की है भलाई उनके ही श्री चरण में। मत बैर मगर से करना, मत बैर मगर से करना, रहना है समंदर में। आया हूँ जिनके बाण की ऊपर से लंका गढ़ में। आया हूँ जिनके बाण की ऊपर से लंका गढ़ में। दिन रात भजते रहना, दिन रात भजते रहना, सुख से रहोगे घर में। आया हूँ जिनके बाण की ऊपर से लंका गढ़ में। आया हूँ जिनके बाण की ऊपर से लंका गढ़ में। आया हूँ जिनके बाण की ऊपर से लंका गढ़ में। श्यावर रामचंद्र की जय। जेहि ताड़का सुबाहु हति खंडेउ हर को दंड, खरदूषण त्रिशिरा बधेउ मनुज की अस बरिबंड। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन सि बहुगारी। मारीच राजा रावण के पास में कही कि महाराज जहां तक सीता हरण का सवाल है तो बारंबार आपसे मेरी विनती है, जरूर आप गौर फरमाएंगे मेरी विनती पर। सीता हरण का ख्याल ही अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, बड़े पते की बात है। पर नारी पहनी छुरी कोई मत लाओ कहूंगा। सीता हरण का ख्याल ही दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। इसी में लंका की भलाई है, परिवार की भलाई है, पुरजन परिजन की भलाई है। और आपके चरणों का मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, आपके साथ मेरी भी भलाई है महाराज। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। यदि आप हरना चाहते हैं महाराज तो अपने हृदय के दोष को हर लीजिए। मारना चाहते हैं तो अपने क्रोध को मार लीजिए। पीना चाहते हैं तो गम को पी जाइए, और बांटना चाहते हैं तो किसी के दुख को बांट लीजिए। दुनिया किसी का साथ नहीं देने वाला। सपनों की दुनिया में अपनों में दगाबाज मिले, राम से प्रेम गर हो जाए तो सर का ताज मिले। नहीं मेरे यार बेवफा से मोहब्बत करना, सर पे कफन हूं मगर मौत से नहीं डरना। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। शुभ कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। और इसलिए महाराज आप नगर घर द्वार को बचा लीजिए। नगर घर द्वार को बचा लीजिए। सही या गलत को मन में जचा लीजिए। सही या गलत को मन में जचा लीजिए। नगर घर द्वार को बचा लीजिए। नगर घर द्वार को बचा लीजिए। सही या गलत को मन में जचा लीजिए। सही या गलत को मन में जचा लीजिए। जचा लीजिए।
जचा लीजिए जचा लीजिए, सही या गलत को मन में जचा लीजिए हो। मारीच ने कहा महाराज, जो भी है समस्या घर में यही समाधान है, नारी तो पराई चौथे चंद्रमा समान है। जो भी है समस्या घर में यही समाधान है, नारी तो पराई चौथे चंद्रमा समान है। कांटे ही मिलेंगे खूब पेड़ है बबूल का, अभी से सुधार कर लो दाता अपनी भूल का। कांटे ही मिलेंगे खूब पेड़ है बबूल का, अभी से सुधार कर लो दाता अपनी भूल का। काम क्रोध मोह मद को मिटा दीजिए, काम क्रोध मोह मद को मिटा दीजिए। हृदय में श्री राम को बिठा लीजिए, हृदय में श्री राम को बिठा लीजिए। नगर घर द्वार को बचा लीजिए, नगर घर द्वार को बचा लीजिए। सही या गलत को मन में जचा लीजिए, सही या गलत को मन में जचा लीजिए। जचा लीजिए जचा लीजिए, जचा लीजिए जचा लीजिए। सही या गलत को मन में जचा लीजिए हो। मारीच ने और कहा महाराज, तुम पंडित हो, तुम राजा हो, तुम राजाओं के राजा हो। अब सोच समझ कर कार्य करो, जो नीति धर्म मर्यादा हो। अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलेगा प्रमाण है, विधि के विधान में तो कर्म ही प्रधान है। अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलेगा प्रमाण है, विधि के विधान में तो कर्म ही प्रधान है। सुख सुयस गति मति का वहाँ ही कल्याण है, देश राज घर जहाँ पर नारी का सम्मान है। सुख सुयस गति मति का वहाँ ही कल्याण है, देश राज घर जहाँ पर नारी का सम्मान है। काम क्रोध मोह मद को मिटा दीजिए, काम क्रोध मोह मद को मिटा दीजिए। हृदय में श्री राम को बिठा लीजिए, हृदय में श्री राम को बिठा लीजिए। नगर घर द्वार को नगर घर द्वार को बचा लीजिए, सही या गलत को मन में जचा लीजिए, सही या गलत को मन में जचा लीजिए, सही या गलत को मन में जचा लीजिए।
गलत को मन में जचा लीजिए। लखन सिया रामचंद्र की जय। सीता का हरण करना अच्छी बात नहीं है महाराज। राम से प्रेम करने में ही सारी दुनिया की भलाई है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन सि बहुगारी। और मानस प्रेमी सज्जनों, जब राजा रावण मारीच के उपदेश ल सुनिस कि महाराज आप भवन पर वापस लौट जाते हो, राजा रावण के इसकी वार मूर्ख, नमक तय मोर खाथस, दुश्मन की गुण गाथस। बहनिक नाक कान कटा के 14,000 सैनिक धरती में पटा के तोला हरियर सुझे, ते तो वो जरे मन मुन छीचत हस। अरे मोर समान संसार में योद्धा कौन है धाक धरणी से गगन तलक रचना समस्त मुझी से है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझी से है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक नाचने लगते हैं। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। और ऐसे विद्वान पराक्रमी योद्धा राजा रावण को तू उपदेश देता है। मैं यहां तुम्हें जिम्मेदारी सौंपने आया हूं, और अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ मारिस, तुम अच्छी तरह से जानते हो आज्ञा उल्लंघन का परिणाम क्या हो सकता है, सिर्फ मौत। राजा रावण बहुत रिस लागी, और रिस लागी ही काबर नहीं, बहनिक नाक कान कटा गए, उसका सैनिक सब समाप्त हो गए। और आज एला मिर्गा बन के तय कुटिया डहर जा कहा थे, मारी चला तय मृगा बन के कुटिया डहर जा, तो मारी कहते तय घर डहर जा। राजा रावण स्वाभाविक बात है, गुस्सा आवे करी, और तलवार निकाली। तलवार निकाल के कही इसकी वार मूर्ख, यदि साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरण के पहले ही तुझे अंपुर को पहुंचा दूंगा। बोल तू जाता है कि नहीं जाता है? सीता का हरण जब होगा तब होगा, पहले मैं तुम्हारा गर्दन कलम कर देता हूं। अब बता, रावण पहली इस्तमारिज के पांव परिस, अब तलवार निकाल डरे है, तब कतका सुंदर पांव परिस हुआ पहली शुरू। एकरे से तुलसीदास जी सावचेती करे संत समाज ला कि अगर नीच मनुष्य सामने आकर के झुकते तो ऐसने खतरा आने वाला है, जैसे मारिच के ऊपर खतरा आने वाला है। ऐसे जब राजा रावण तलवार दिखाई मारिच ला, तब मारीच हृदय अनुमाना, न वहीं विरोधे नहीं कल्याण। हृदय से अनुमान करी, संकट की घड़ी है, मूड़ के ऊपर में तलवार लटके हमारी के। वो तो राजा रावण के दहशत अतेक रहे, देवता मन नहावे तो कल नहीं पड़े, खावे तो पेट नहीं भरे, सोवे तो नींद नहीं पड़े। जाके डरसुर असुर डेराही, निशी न नींद दिन अन्न न खाही। तेन राजा रावण आज तलवार निकाल ले मारिच पर, मारिच की जगह में कोई दूसरा होती तो दहशत में ही समाप्त हो जाती। लेकिन धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखी हैं जारी। आप कितने धीर हैं, कितने गंभीर हैं, कितने योद्धा हैं, कितने बलशाली हैं और कितने संयमी हैं, इस संकट की घड़ी में इन सब की परीक्षा होती है। मारिच संकट की घड़ी में धैर्य नहीं छोड़ी और बहुत हृदय से विचार करीस। और का विचार करीस तो 9 आदमी से दुश्मनी कभी भी नहीं करना। तुलसीदास महाराज फिर सूचना दी मारिच के माध्यम से, तब मारिच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। 9 आदमी से दुश्मनी कभी भी नहीं करना। ये 9 आदमी बताइस, शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस, गुनी। शस्त्री काला कथे जिनहर शस्त्र धारण करे है, जिन तलवार धरे है, भाला धरे है, कृपाण धरे है, फरसा धरे है, ओकर से दुश्मनी करके काय करे।
वो तो कभी भी वार कर दे, ये कल्याणप्रद नहीं है। दूसरा में मरमी, मरमी काला कथे, जैसे मैं कोनो आदमी ला चोरी करत पकड़ ले, मान ले मैं कोनो मखना चुरावत देख दरे, तो मैं ओकर मरम ला जान डरे, तो मखना चोर हम से कब दुश्मनी करी कथा, कावर ओकर कमजोर नस मोर हाथ में, तो मैं हो गया मरमी। तो मखना चोर ला चोरी करत पकड़ डरे, और वो हर अपन गांव के डर में पांव तरी गिर गए, और गिर के फिर कही कि भैया का करबे, बहुत दिन के देखे रहे, मन ह लगे रिश्ते साग पान के दुखे बहुत, आप परे में तोड़ के लेकर तो कोनो जन बतावे, मैं तो हाथ में जोरत है काबर चार जन सियान खिजही, और आर्थिक शारीरिक मानसिक जैन भी दंड मिलने है वो अलग महाराज। एक स्थिति में आपके हाथ जोड़ा था, ये बात ला कोनो जन बताओ, मैं ओकर करुण कथा ला सुन के मखना वाले केस ला दबा दे, तब मैं हो गए मरमी। तो जिन मखना चोर हेते न मोर से कभी भी दुश्मनी नहीं कर सके, और जब कभी भी दुश्मनी का वो तो टेढ़गा नहीं गोठिया सके, और जहाँ कहीं भी दुश्मनी करे के प्रयास कर ही, तो मोर तीरन एक ठन तुरुप के पत्ता है, मखना याद रखना। एक स्थिति ये मरमी। और प्रभु तीसरा नंबर में बताइए तुलसीदास, प्रभु से दुश्मनी नहीं करना, और भगवान से जिन दुश्मनी करते, भगवान से जिन दुश्मनी कर ही उकर संसार में कल्याण नहीं होगा। जैसे देवराजेंद्र के बेटा जयंता, देवराजेंद्र के बेटा जयंता कौवा के रूप धारण करके इस और भगवान राम के भुजा के बल की परीक्षा ली। ये सारी दुनिया पार ब्रह्म परमात्मा कथे रहा तो कर भुजा में कतेक ताकत है। तो कौवा के रूप धारण करके इस और कौवा के रूप धारण करके आ करके भगवान राम के बल की परीक्षा ली, और यही बल की परीक्षा लेवत लेवत में जयंता के एक आंखी गए, काजर यांजत आंखी कानी होगे तुर ऐसन सी आनी का काम के, उम्र भर कपट के किसानी करे तरुवती पे नहीं है दुख मा घाम के। तो जयंता कौवा के रूप धारण करके सुमातेश्वरी सीता के चरण कमल में चोंच के प्रहार करी। कौवा के रूप ला बनाई सी है फटिक सिला मेरे आई सी है, कौवा के रूप ला बनाई सी है फटिक सिला मेरे आई सी है, कायर चोर जयंता चोचला सिया चरण मचलाई से लहू बुहाई से, लहू बुहाई से। कौवा के रूप ला बनाई सी है फटिक सिला मेरे आई सी है, कौवा के रूप ला बनाई सी है फटिक सिला मेरे आई सी है, कायर चोर जयंता चोचला सिया चरण मचलाई से लहू बुहाई से। मन हो इसे चाटी के हाय आगे समुंदर के था लगाए, कामन हो इसे चाटी के हाय आगे समुंदर के नहीं भावे देह खोड़ कपटला खोले खातिर अंतर पटला, नहीं भावे देह खोड़ कपटला खोले खातिर अंतर, देखिस लहू के धार धनुष देखिस लहू के धार धनुष माँ कचरा के बाण चढ़ाई से राम चलाई से, राम चलाई से।
कौआ के रुपला बनाई सी है फटकी सिला फिर आई सी है कौआ के रुपला बनाई सी है फटकी सिला फिर आई सी है कायर चोर जयंता सोच लसिया चरण मचलाई से लहू बुहाई से लहू बुहाई से जेकर नाम दुनिया तरे ऐसन दयालु संबर करे जेकर नाम दुनिया तरे ऐसन दयालु संबर करे उनिच गुनिच नहीं इंद्र के बेटा अग्नि बाण के पर गे सपेटा करनी के फल जब मिलिस ते जन पूछ करनी के फल जब मिलिस ते जन पूछ दर दर भटका खाई से आँखी गवाई से आँखी गवाई से कौआ के रुपला बनाई से फटकी सिला मेरे आई से कौआ के रुपला बनाई से फटकी सिला मेरे आई कायर चोर जयंता सोच लसिया चरण मचलाई से लहू बुहाई से लहू बुहाई से रामचंद्र की जय। तो राम से दुश्मनी करी तेकर कहाँ भलाई हुई। तो शस्त्री मर्मी प्रभु ये तीन होई और चौथा नंबर में तुलसीदास जी बताइस काकर से नहीं बैर करना तो सठ से। और सठ काला कथे सठ सुधरहि सत संगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई। सठ ओला कथे जिन संगति पाके सुधर जथे। तो सठ से दुश्मनी नहीं करना। और धनी व्यक्ति है पैसा वाला है तो पैसा वाला से दुश्मनी करके क्या करवे वो तो कभी भी उठा दी हैं। और आज पैसा की दुनिया में कुछ भी हो जावत है। तय कहा तरबे खेत खार मोरे से लेकिन पैसा में वो ताकत है कब के दूसर के नाम में चढ़ गया। तो धनी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करना ये पांचवा नंबर। छठवां नंबर में वैध है। वैध से दुश्मनी करके का करबे जेकर पास तो इलाज चलत है ओकर से दुश्मनी करके का करबे। वो तो कुछ भी जहर मुहूर्त दे के कही ये 3 खुराक खा ले। राम नाम सत्य है। सातवां नंबर में बताइस कवि जेकर हाथ में लेखनी है। तो जेकर हाथ में लेखनी है ना वो लोगों ने खवा पिया के रखना चाहिए तब काम हो बनते। जेकर से सर्टिफिकेट बनवाना है ना वो लोगों ने खवा पिया के रख निश्चित काम हो ही। और जरा भी कहीं ओकर से बैर करे तो एक लाल स्याही के निशान लगा ही तो रतनपुर से लेकर के दिल्ली तक की चपरासी की नौकरी नहीं मिले। तो लेखनी वाले से कभी भी दुश्मनी नहीं करना है। सत्ता आदेश तुलसीदास महाराज। और आठवां नंबर में रसोईया है जेकर हाथ के आप लोग भोजन खाना है ओकर से दुश्मनी करके काय करबे। तो आजकल कतको जहर मोहरा मिलत है इंडोसल्फान मोनोक्रोटोफास पोटेशियम साइनाइड और नहीं तो मुसवा दवा मिलबे करी वो तो दार में घोर के दे दी। जय राम जी की।
और 9वां नंबर में गुणवान व्यक्ति है। गुणवान व्यक्ति जेकर पास में बल बुद्धि रखे, जेकर पास बुद्धि के ताकत रखे, ओकर से दुश्मनी नहीं करना। अपन बुद्धि के कारण से ही तो हनुमान जी लंका में विजय प्राप्त करी। तो ऐसे 9 आदमी से तुलसीदास महाराज बताइए ई कर्म से दुश्मनी करे में कल्याण प्रद नहीं है। तो मारीच दोनों तरफ अपन मौत ला देखीस, अगर नहीं जाता हूं तो रावण अब भी मारी, अगर राम डहर जाता हूं तो राम हर मारी, यानी दोनों तरफ मौत निश्चित है। परवश क्या है, परवस्ती है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, इस ओर गिरूं तो खाई है। यही बात हमारे छत्तीसगढ़ के सियान मन छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेशन करी निकल ईद के नऊत के बैला मरे कूद के, ये हालत मारिच के हो गए। अब मारिच तो जान डरिस के मोर दोनों तरफ मरना है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके श्री रघुनायक सरना। जब दोनों तरफ मरना देखी तो फिर विचार करी कते डहर के मरना अच्छा है। रावण की तरफ रावण के हाथ में मरी हो तब अच्छा है, या भगवान राम के हाथ में मरी हो तब अच्छा है। तो विचार करीस तो उत्तर मिलीस राम के हाथ से ही मरना अच्छा है। जैन राम कृष्ण है तो बिना कारण के दया करने वाला है, कारण रहित दया। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। तो रघुनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी जगत नियंता के हाथ में मरना मोला उचित नजर आवत है। इमारी विचार करी और मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद में ही सारी दुनिया के कल्याण है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जेकर एक दया दृष्टि मात्र से सारी दुनिया सुख और शांति की अनुभूति करते, वही भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम इस संसार में एक सार है, बाकी ये संसार असार है। फुर्सत नहीं है काम से, निकालो समय सा, प्रेम कर लो राम से। फुर्सत नहीं है काम से, निकालो समय सा, प्रेम कर लो राम से। प्रेम कर लो राम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जान निहारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। नरसिंह वही, कच्छप वही, वामन वही,
परशुराम है। नरसिंह वही, वामन वही, कच्छप वही, वही परशुराम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट कोई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट कोई में जाना। धरि नर देह चरित कृष्णा, धरि नर देह चरित कृष्णा। काशी वही, द्वारिका वही, पूरी वही, वही बद्रीधाम है। काशी वही, पूरी वही, द्वारिका वही, वही बद्रीधाम है। फुर्सत नहीं है काम से, निकालो समय का, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। श्यावर रामचंद्र की जय। अस जिया जानि दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मारी चते गदगद हो गई कि आज मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ में मरी हूं। धन्य है मोर तकदीर ला। और सज्जनों, राजा रावण मृगा काबर बनी से मारी चला। ये हर माया के मृगा बन के जाही, अगर वो हर भगवान हो ही वो कुटिया में रही थे। तो जब ये मृगा बन के जाही मारी छर, तो अगर वो भगवान हो ही तो वही में ले बैठे बैठे मार दे। अगर साधारण राजा के बेटा हो ही तो एक पाछू पाछू दौड़ी, तो मोला पता चल जी भगवान धनमन थे। अगर भगवान हो तो मैं जबरन ओकर से दुश्मनी कर ले हूं और ओकरे हाथ में मर के तर जाऊं, तब वो मोर बाजी जीत है। अगर साधारण राजकुमार हुई तो लड़ाई के मैदान में परास्त कर ले हूं और ओकर साथ में जे नारी सुकुमारी होकर हरण कर ले हूं। एकर से आज मारी चला मृगा बने, यही पता लगाए खातिर बर क्यों भगवान धन मन खे। आज मारीच अपन हृदय में विचार करी कि भगवान राम के चरणार बिंद में ही सारी दुनिया के कल्याण है। आज मोर तकदीर ल धन्य है। वो दिन तो भगवान ठुटवा बांध में मारिस, लेकिन आज मोला पूरा भरोसा है कि आज भगवान राम मोला अपन परम धाम में भेजी। आज वो परम प्रीतम भगवान के दर्शन करी हूं और छोटे भाई लखन लाल के दर्शन करी हूं और जगत माता सीता के दर्शन करी हूं। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हूं। स्त्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूं। जेकर क्रोध हर निर्वाण पद के देने वाला है, जेकर गुस्सा हर मोक्ष के देने वाला है, वो भगवान के मैं दर्शन करी हूं। तीनों मूर्ति के दर्शन करी हूं और जीवन लाग धन्य है। मोला तो ऐसे लागते भगवान हर मोरे खातिर बड़ जंगल आए।
निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी, निज पानी सर संधानी सो मोहि बधाई सुख सागर हरि। और आज मोला पूरा भरोसा है भगवान राम मोर वध करी, आज ओकरे में चरणार बिन के भक्ति करी हम। मारिच मरियाओं की खुश हो गए, आज के आदमी मरियाओं की बोला कहूँ डॉक्टर बता दी कोनो मरीज ला कि तुम्हें कैंसर हो गया है, तो वो के बेरा लोग कैंसर हो जाइए। आदमी अतेक चिंता छा जाते, डॉक्टर मोला 6 महीना जीवे के है, अतेक चिंता छा जाते को 6 महीना घलो नहीं है, 3 महीना में। आज मारी चर मरियाओं की खुश हो गए, और राम के हाथ में मरियाओं की खुश हुई। और मानस प्रेमी सज्जनों, वो जीवला बहुत धन्य है जिन वास्तव में भगवान राम के हाथ से प्राण त्यागी। और जतकल भगवान राम मारी सब लतारी, एक स्थिति भगवान शंकर कथे माता पार्वती के पास में कि पार्वती बिन कारण के दया करैया सिधवा वो भगवान ला। छोड़ के जे जीव जगत में जप थे भज थे औ कोनो आनला। पार्वती वो जीव है अभागा परे है मोह के चक्कर में। जन्म जीवन घर घुंदिया कस घुर जाते विपत के झक्कर में। निर्मल मन से चलिस मारी, और शंकर भगवान कही जिन अपन हृदय में खोड़ कपट रखे न पार्वती, बोला भगवान नहीं भावे। निश्चल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।